आज हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसका असाइनमेंट भी आपको भेज दिया है, जो असाइनमेंट 4 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे भेज। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है? तो बेसिकली इसको तब यूज़ करते हैं जब आपको दो फंक्शंस इनिशियल लेवल पे बोल सकते हैं कि भाई अब दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन दिखे और पुटिंग का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हम बाई पार्ट्स यूज़ करेंगे। और बाई पार्ट्स कैसे यूज़ करते हैं? तो यू और वी दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड आफ्टर दैट इंटीग्रेशन ऑफ फोर। मतलब इसका जो डेरिवेटिव आएगा, इसका जो इंटीग्रल आएगा, उन दोनों के प्रोडक्ट को फिर से इंटीग्रेट करेंगे। उसके लिए ये इंटीग्रेशन का साइन है और ये आपका ऑपरेटर है dx। बात आई कि भाई कैसे फर्स्ट और सेकंड की क्या बोल रहे हो आप? तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जो है वो ऐसे सेलेक्ट करेंगे। एक रूल होगा आईलेट। आईलेट की मीनिंग है आई फॉर इनवर्स ट्रिगर, एल फॉर लॉग, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिगर एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और प्रायोरिटी जो है इस तरफ से होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते जाएंगे। इसको यूज कैसे करते हैं थोड़ा बहुत आप लोगों ने सीखा है फिजिक्स के लिए, बिल्कुल आप इसको देखिए। हमने एक फंक्शन ले लिया एक्स ई रेज टू द पावर डी एक्स ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स। हाँ अब ठीक है दिवाकर, वो ऊपर था मैंने देखा ही नहीं था। ठीक, सिद्धार्थ कुछ बोल रहे थे? तो यही बोल रहा था, आवाज में। ठीक ठीक ठीक। तो x और ex है और ये इंटीग्रेशन ऐसे याद रखनी है आपको। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ होल। ऐसे बोल बोल के आप करोगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। जैसे यहाँ पे दो फंक्शन है, अभी x को टी पुट करने से x का कुछ भला नहीं होने वाला, x को टी पुट करके कोई चेंज ऑफ वेरिएबल हो जाएगा, कोई फायदा ही नहीं। दोनों प्रोडक्ट में है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन है, तो हमें बाई पार्ट्स के लिए जानना चाहिए। अब बात है कि भाई फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन जो है एल्जेब्रिक, x क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन है, e क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। तब इंटीग्रेट करें तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट मीन्स e रेज टू द पावर x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो d by dx of x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट मीन्स e रेज टू द पावर x dx। और इसके इंटीग्रेशन और इस डेरिवेटिव का जो रिजल्ट आएगा उसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखिए ये क्या आ गया, x e रेज टू द पावर x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1 इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x e रेज टू द पावर x dx। फिर से क्या आया, x e रेज टू द पावर x, यहाँ पे क्या है 1 इंटू ई रेज टू द पावर x दैट इज ई रेज टू द पावर x।
तो e raised to the power x का इंटीग्रेशन e raised to the power x n plus c is the answer. एक दो और देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या बाई पार्ट से एक ही बार लगाने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? तो मेरा आंसर होगा कि नहीं। आप एक बार बाई पार्ट्स लगा के क्या मोर देन वन टाइम्स भी हो सकता है, जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स। अभी भी ये फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन आइलेट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज ई रेज टू द पावर एक्स dx, और फिर इस पूरे को इंटीग्रेट करना है तो एक और dx लगा देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2x इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स दैट इज ई रेज टू द पावर एक्स dx। फिर से ये दो फंक्शन दिख रहे हैं, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। फिर से हम बाई पार्ट्स लगाएंगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स माइनस, अब देखिए फिर से फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ होल। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करेंगे। क्या आ गया ये एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स 2x e raised to the power x minus derivative of 2x that is 2 integration of e raised to the power x dx। फाइनली ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2x ई एक्स प्लस 2 ई रेज टू द पावर एक्स, और लास्ट में हम c ऐड कर देंगे। इसका मतलब है कि एक बारी, दो बारी, तीन बारी, चार बारी ऐसे लग जाएगा। और बेसिकली हो क्या रहा है, दो फंक्शन थे, एक फंक्शन धीरे धीरे डिफरेंशिएट होते होते गायब हो जा रहा है और बाकी जो बचा हुआ है वो हमारे पास आ जाता है। तो ऐसे हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। एक और ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4 ई रेज टू द पावर एक्स। अब सीधा सीधा लिखते जाते हैं, जैसे हमने बोला था कि वैसे ही बोलते रहो और लिखते रहो। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ई रेज टू द पावर एक्स का पता है, तो अब थोड़ी सी इंक बचा लेते हैं, सीधा लिख देते हैं माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स 4x क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज ई रेज टू द पावर एक्स dx। तो इससे क्या होगा, दो स्टेप हमारे बच जाएंगे। ऐसे ऐसे यहाँ तक पहुँचते थे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये सारा एक पूरा स्टेप आपने बचा लिया। फिर से ये फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन, तो ये क्या आया एक्स रेज टू द पावर 4 ई रेज टू द पावर एक्स। फिर से वही बोलते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज ई रेज टू द पावर एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स 12 एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई रेज टू द पावर एक्स, फिर इसका इंटीग्रेशन। फिर आगे चले, एक्स रेज टू द पावर 4 ई रेज टू द पावर एक्स माइनस 4x क्यूब ई रेज टू द पावर एक्स। फिर यहाँ आ जाते हैं प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 24x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई रेज टू द पावर एक्स dx। क्या आ गया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी ये तो यहाँ पहले लिख ले हम, प्लस 12x स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स। और फिर से इंटीग्रेट करना है तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। तो फाइनली हमारे पास आ गया x रेज टू द पावर 4 e रेज टू द पावर x 4x क्यूब e रेज टू द पावर x प्लस 12x स्क्वायर e रेज टू द पावर x minus 24x e raised to the power x plus 24 e raised to the power x and plus c is the answer। अब यहाँ से हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि भाई ठीक है सब्जेक्टिव होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन आपके पास अब आगे से ऐसा आए कि जैसे x रेज टू द पावर 5 की बात करूँ मैं इंटू ई रेज टू द पावर x dx, तो आप ओरल इसका आंसर लिख सकते हो। कैसे? तो e रेज टू द पावर x कॉमन ले लो, देखो सब में है। पहले आप x की पावर 5 लिखो, फिर माइनस करो और इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो ये आ जाएगा 5x4। फिर प्लस साइन लिखो, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, क्या आ जाएगा 20x क्यूब। फिर माइनस लिखो, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, कितना आ गया 60x स्क्वायर। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो प्लस साइन के साथ 120x, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, दैट इज 120 नेगेटिव। प्लस माइनस करते रहो और ये डायरेक्ट रिजल्ट आ गया। यहाँ पे भी देखिए ये जो था e रेज टू द पावर x कॉमन ले ले, तो यहाँ क्या आएगा x की पावर 4, फिर इसका डेरिवेटिव माइनस 4x क्यूब, फिर इसका डेरिवेटिव प्लस साइन के साथ 12x स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव माइनस साइन के साथ माइनस 24x, फिर इसका डेरिवेटिव प्लस साइन के साथ 24 प्लस सी इज द आंसर। इस टाइप का आएगा तो ये आपके लिए ओरल हो गया, आप यहाँ से निकाल सकते हो। चलिए एक समस्या तो ये हो गई हमारी सॉल्व। अब दूसरे एक बाई पार्ट्स पे आते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ log x। अब log x की इंटीग्रेशन आती नहीं आपको और दूसरा कोई फंक्शन आपको दिख नहीं रहा है, तो कैसे इंटीग्रेट करें? तो बहुत बारी ऐसा होगा कि फर्स्ट फंक्शन ये है तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, वो 1 दिख रहा है। 1 क्या है? 1 बेसिकली अलजेब्रिक फंक्शन है, क्योंकि x रेज टू द पावर 0 लिख सकते हो। तो ये लॉग फंक्शन और ये अलजेब्रिक फंक्शन, तो आइलेट रूल जो है उसके हिसाब से कौन फर्स्ट कौन सेकंड? लॉग फर्स्ट, अलजेब्रिक सेकंड। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन integration of second function, that is x minus derivative of first function, that is 1 by x, integration of second function, that is x dx। ये दोनों कट गया, 1 बचा। फिर से आपने लिखा x log x और यहाँ x आ जाएगा प्लस c। तो log x का इंटीग्रेशन आपको याद रखने का है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली आप यूज करोगे इसको कि x log x minus x is the integration of log x। फिर से एक और ले लेते हैं। ऐसी सिचुएशन आ गई कि भाई साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो इनवर्स फर्स्ट फंक्शन होता है हमेशा और एक्सपोनेंशियल लास्ट फंक्शन होता है, तो ये तो फर्स्ट ही रहेगा। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड के लिए हमने 1 ले लिया, वो हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट इज एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट इज एक्स dx। आपने बोला इसको ऐसे लिख दो आप, एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस, तो यहाँ पे हमने प्लस लिख दिया, 1/2 लिख दिया। ऐसे क्यों लिख रहे हैं देखते हैं। यहाँ पे हमने -2x कर दिया और साथ में लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -हाफ। इससे क्या हो गया, ये फंक्शन ये उसकी पावर -हाफ, साथ में उसका डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन डायरेक्टली निकल गई आपकी। तो ये आ गया हमारे पास एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर raised to the power -half plus 1 divided by -half plus 1 and plus c is the answer। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और इसी टाइप का ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर आ जाए,
dx। अब इनवर्स के साथ दिक्कत क्या है कि उसकी जो इंटीग्रेशन होती है, डिफरेंशिएशन होती है, वो अंडर रूट वगैरह में होती है, और जो वो आपको जो है बड़ी परेशानी में डालती है। पिछले वाले क्वेश्चन को ऐसे डील कर सकते थे जैसे इस वाले के बारे में बताया जा रहा है। तो आपके दिमाग में ये चलता है कि भाई एक काम करें, हम इसको क्यों ना इनवर्स फंक्शन हम गायब कर ले पुटिंग से। आप ऐसे भी कर सकते हो। आपने लिखा कि लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो dx हमारा क्या हो गया, dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे आपने पुट कर दिया, ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा होगा तो थीटा स्क्वायर, और dx की जगह आपने लिख दिया कॉस थीटा डी थीटा। अब आई लेट ट्रिगो सेकंड फंक्शन, अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन। तो चलिए इसमें अब लगाते हैं हम फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज साइन थीटा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ थीटा तो टू थीटा, और इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। फिर से हमने इंटीग्रेट कर दिया तो ये आ गया थीटा स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ माइनस साइन रहने देते हैं। फर्स्ट फंक्शन टू थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा दैट इज माइनस कॉस थीटा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ टू थीटा इज टू, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो ये प्लस कॉस थीटा डी थीटा हो गया। यहाँ आ गया ये थीटा स्क्वायर, यहाँ पे ये साइन थीटा प्लस टू थीटा कॉस थीटा, और ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, माइनस टू साइन थीटा एंड प्लस सी। अब यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक होगी, जैसे थीटा की वैल्यू तो आपने ठीक है यहाँ पे लिख दी कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और साइन थीटा हमारा एक्स हो गया, तो ऐसे लिख लेते हैं एक्स इंटू दिस प्लस टू थीटा, तो टू आगे थीटा की जगह आप क्या लिखोगे साइन इनवर्स एक्स। अब कॉस थीटा की जगह ऐसे नहीं लिख देना कि कॉस ऑफ साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स एक्स, वो ठीक तो है लेकिन उसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे। हम कॉस थीटा को ऐसे लिख रहे हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस टू साइन थीटा था, साइन थीटा को हमने फिर से लिख लिया, साइन थीटा को हमने फिर से लिख लिया एक्स, तो ये हमारे पास आ गया माइनस टू एक्स एंड प्लस सी इज द आंसर। तो इस चीज का ख्याल रखना है हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक चीज दिमाग में आ गई कि क्या बाई पार्ट्स, एक मिनट आ रहा हूँ सुबह, हाँ बोलो। सर साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा थोड़ी होता हमेशा। नहीं थीटा तो नहीं होता है, लेकिन जब भी हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम सारे स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं कि भाई ऐसे ही होगा, ठीक है ना। उस केस में आप थ्योरी तब तक नहीं सोचोगे जब तक मेंशन ना हो कि थीटा यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है। वो आपकी बात बिल्कुल अच्छी है कि भाई हमेशा तो नहीं होता है, तो बाय डिफॉल्ट हम ये मान के लेके चलते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बिटवीन ही लाई कर रही है, ठीक है जी। चले आगे। अब एक चीज तो आगे कि भाई कब यूज करते हैं तो दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन दिखें, ये भी बात समझ में आ गई कि भाई डिफरेंट टाइप के दिखेंगे तो वहाँ यूज कर लेंगे। दूसरी बात ये देखिए कि भाई पुटिंग करने के बाद भी पाई पार्ट्स यूज हो सकता है। पुटिंग कब होगी, तो नॉर्मली पुटिंग जो है इनवर्स फंक्शन के केस में हो सकती है, या इस टाइप के दो तीन फंक्शन एक साथ हो तो वहां पे हो सकती है। लेकिन पर्पस क्या है इसका, बार बार यही समझा रहा हूँ कि बाई पार्ट्स में बेसिकली हो क्या रहा है, यही देखें भाई एक फंक्शन धीरे 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 गायब होते 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 यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो फंक्शन गायब हो गया, तो सिंगल फंक्शन बचा जिसकी इंटीग्रेशन हमारे पास ये होगी। हमारा पर्पस यही है। तो आप सेकंड फंक्शन कौन सा फंक्शन लेते हो जिसकी इंटीग्रेशन आसान है, आराम से देखो। एक्सपोनेंशियल आपको पता है उसकी इंटीग्रेशन क्या है, ट्रिगो आपको सारे ट्रिगो फंक्शन की इंटीग्रेशन पता है, अलजेब्रिक वो भी आसान होता है, सम स्पेशल है,
लॉग नहीं पता, एक्सपोनेंशियल नहीं पता, तो उनको पहले हमने रख दिया। इसके पीछे का फंडा यही है कि भाई अगर आपके पास जरूरी नहीं कि दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन दिखे तभी आप लगाओ। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि भाई एक काम करो, सेकेंड क्यूब थीटा डी थीटा इसको इंटीग्रेट करना है। अब सेकेंड क्यूब थीटा का तो इंटीग्रेशन आपको पता है ही नहीं, और बार बार जब भी आप इंडेफिनिट का क्वेश्चन स्टार्ट करें या डेफिनिट का क्वेश्चन स्टार्ट करें तो आइलेट करके चले। तो ये हमने सेकेंड क्यूब थीटा ले लिया। बोले अब करें क्या भैया, कोई पुटिंग भी नहीं हो सकती, वन हम ले नहीं सकते क्योंकि ये ट्रिगो है और वन एल्जेब्रिक है, तो आइलेट रूल फॉलो नहीं होगा। तो गिवन फंक्शन को भी दो पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे सेकेंड थीटा है, इसको हमने सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा ले लिया। अब बोले कि भाई फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा इसके हिसाब से और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा। तो फर्स्ट फंक्शन हमें सॉरी सेकंड फंक्शन हमें वैसा फंक्शन लेना है जिसके इंटीग्रेशन इजीली निकल जाए। आप बोलो सेकंड का भी हमें पता है, सेकंड स्क्वायर थीटा का भी पता है, लेकिन सेकंड का इंटीग्रेशन फंक्शन चेंज हो जाता है, वो एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बनता है लॉग और ट्रिगो का, और इस बेचारे का ट्रिगो नहीं रहता है, तो कोई नया फंक्शन आ जाएगा क्रिएट कर देगा। और सेकंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन आसान होती है, तो आप जो जिसकी इंटीग्रेशन इजी हो उसको आप सेकंड लोगे, और जिसकी इंटीग्रेशन में थोड़ी सी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के चांसेस हो या प्रॉब्लम क्रिएट हो उसको आप फर्स्ट ले लोगे। बोले क्या फायदा, फिर से वही बोलते हैं, फर्स्ट फंक्शन दैट इज सेकंड थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज tan थीटा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स secant theta into tan theta, integration of secant square theta second function that is tan theta d theta। बोलो कुछ हुआ तो है नहीं, चलिए देखते हैं फिर भी। secant theta tan theta माइनस, यहाँ देखो secant theta लिखा हमने और यहाँ पे आया tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, तो tan स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो secant स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गया d थीटा। तो ये चीज आ गई secant थीटा tan थीटा माइनस secant क्यूब थीटा डी थीटा एंड प्लस secant थीटा डी थीटा। बोले अरे ये तो वही आ गया जिसके इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो चलिए ये आई है, ये भी ये आई इधर जाके ऐड हो गया, तो ये कितना हो गया 2i। 2i इज इक्वल टू secant थीटा tan थीटा एंड secant थीटा का इंटीग्रेशन इस वाले का, तो आपको पता ही है जो भी लिखना चाहें आप log secant थीटा प्लस tan थीटा लिखना, या फिर log tan π/4 प्लस x/2 लिख लें, जो आपका दिल करे। अब आइए, तो ये आ गया आपके पास हाफ secant थीटा tan थीटा प्लस log ऑफ secant थीटा प्लस tan थीटा, और ये c/2 लिखें या c लिखें बात बराबर है, कांस्टेंट से डिवाइड भी होगा तो भी c रहेगा, c/2 लिखने की जरूरत नहीं है। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप की आ जाए, कोई एक्सप्रेशन हो बड़ी सी के साथ हो, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ई रेज टू द पावर एक्स है, तो इसमें 4-5 क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है कि भाई एक बार एक्स स्क्वायर ई एक्स के साथ बाई पार्ट्स, फिर एक्स ई एक्स के साथ, फिर ई एक्स के साथ, इस पूरे के पूरे को आप फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो, सीधा इंटीग्रेट कर दो। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज ई रेज टू द पावर एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस दैट इज 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज ई रेज टू द पावर एक्स dx। फिर डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लो, ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
e raised to the power x, फिर से आपके पास फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज e raised to the power x, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 2 एंड e raised to the power x dx, और ये फाइनल आंसर आ गया आपके पास, दैट इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 e raised to the power x minus 2x plus 1 e raised to the power x and plus twice of e raised to the power x and plus c is the answer. ठीक है, तो इस टाइप की जब सिचुएशन आए तो इसमें जो है वो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. इनवर्स ट्रिगो है तो आपकी मर्जी है, आप वोटिंग से करें या जैसे करें. अब इसमें जैसे ये क्वेश्चन आया है कि भाई जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे थे वही चीज़ जो है वो रिपीट हो गई. ऐसे दो अच्छे क्वेश्चन हैं जो आते हैं और उनका रिजल्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो याद रखोगे, जब आपके उसमें आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में तो आपको ये पूरा डिराइव करना पड़ेगा. ये है e raised to the power x sin bx plus c. और एक क्वेश्चन बनेगा e raised to the power x cos bx plus c. तो आइलेट के हिसाब से तो ये तो लास्ट ही फंक्शन रहता है, ये सेकंड फंक्शन, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन. तो हमने लिखा फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो e raised to the power x का e raised to the power x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा तो अपॉन ए, माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन बी एक्स प्लस सी. साइन बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो बी कॉस बी एक्स प्लस सी डेरिवेट कर रहे हैं, और यहाँ e raised to the power x अपॉन ए dx. ये फाइनली आपके पास आ गया साइन बी एक्स प्लस सी इंटू ई रेज टू द पावर एक्स होल डिवाइडेड बाई ए माइनस बी बाई ए. यहाँ पे आ गया कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी एंड ई रेज टू द पावर एक्स. फिर से बाई पार्ट्स लगा देते हैं, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन. साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी into e raised to the power x upon a minus b by a. First function cos bx plus c, integration of second function e raised to the power x upon a minus derivative of first function that is minus b, तो ये प्लस हो जाएगा b sin bx plus c and e raised to the power x upon a dx. देखिए क्या है ये साइन बी एक्स प्लस सी e raised to the power x divided by a minus b upon a square cos bx plus c e raised to the power x माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. देखिए बी बाई ए से मल्टीप्लाई था ये, यहाँ भी बी बाई ए इनटू साइन बी एक्स प्लस सी इंटू ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स. इसी की इंटीग्रेशन आप निकाल रहे थे, इसको फिर आप आई ले लोगे. ये आई इधर आ गया और इसके साथ ऐड हो गया, तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, आई 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. और यहाँ पे हमने ई रेज टू द पावर एक्स कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, उससे क्या मिल जाएगा हमें, ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी. यहाँ देखो क्या है, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली अगर आई की वैल्यू हमें लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे, तो इज इक्वल टू e raised to the power x
अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स प्लस सी ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। और एक कांस्टेंट ऐड करना है तो सी यहाँ यूज हो रहा है इसलिए कांस्टेंट का नाम यहाँ के रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका रिजल्ट याद रखने से क्या फ़ायदा होगा, एग्जाम में आएगा फिर तो सीबीएसई एग्जाम के लिए तो आपको डिराइव करना होगा। जैसे होता है ई रेज टू द पावर 4x और साइन 7x dx, तो आप सीधा लिख के आ जाओगे कि e की पावर 4x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 प्लस 49 49 प्लस 16 ये आपके पास 5 4 to 6 65 ए हमारे पास 4 साइन 7x माइनस 7 cos 7x प्लस सी इज द आंसर। सिमिलरली इसके लिए आप डिराइव कर लोगे, किसके लिए, ई रेज टू द पावर, इसके लिए डिराइव कर लोगे आप ई रेज टू द पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। और इसका रिजल्ट आप याद रखेंगे, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है जो आगे यूज हो जाएगा। ठीक है चले आगे फिर। इसे क्वेश्चन मैं लेता हूँ, उससे बात समझ में आएगी कि ये कितना हेल्पफुल होगा। अब बोलूँ तो इसका रिजल्ट लिख देता हूँ मैं। इसका भी रिजल्ट क्या होगा, ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी एंड प्लस सी इज द आंसर। तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद रहेंगे। जैसे आपके पास आता है, जैसे क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, आपको बात समझ में आएगी क्यों। ई रेज टू द पावर माइनस 2x, फिर आपके पास आ गया साइन x, फिर आ गया आपके पास कॉस 3x dx, बोले इंटीग्रेट करो। अब ये 3 फंक्शन है तो आप पूरे को तो ले नहीं सकते ऐसे कि भाई इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं पूरे को और इसको हम सेकंड मान लेते हैं। जब इसका डेरिवेटिव करोगे प्रोडक्ट टूर लगेगा तो हम परेशान हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा गेम खेला, ये हाफ ई रेज टू द पावर माइनस 2x, ये आ गया हमारे पास 2 साइन x इंटू कॉस 3x, 2 साइन x इंटू ये आ गया तो हाफ ई रेज टू द पावर माइनस 2x, और यहाँ हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी, साइन ए प्लस बी तो साइन 4x प्लस साइन, तो x माइनस 3x माइनस होगा इसलिए माइनस साइन 2x। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है और दोनों में ये वाला फार्मूला ऊपर वाला लगा देना है, ये वाला। सीधा सीधा आपका काम हो गया। तो जो इतना बड़ा क्वेश्चन था वो फटाफट आपका निपट गया। देखिए बाई पार्ट से सही है, दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो दिख नहीं रही है। लेकिन जेई कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, वो किसी भी टॉपिक से पूछ ले, नंबर सिस्टम से पूछ ले, वो ऐसा कुछ कर देता है कि आप भी देख के हैरान रह जाते हो कि भाई ये क्या क्वेश्चन है। ये जेई का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आप देख के नहीं बता सकते किसी कोने से कि ये बाई पार्ट्स का क्वेश्चन हो सकता है। जरा ध्यान से देखें, इसमें x को t पुट करने का तो कोई मतलब नहीं होता है, वो तो चेंज ऑफ वेरिएबल हो गया। साइन x को पुट करेंगे तो ऊपर cos x चाहिए, वो है नहीं हमारे पास, तो कहीं ना कहीं हमें पंगा रहेगा। फिर एक रिस्क लेते हैं हम वैसे ही कि चलो यार डिनोमिनेटर रिड्यूस करने की बात हमेशा आप करते हो, तो हम एक काम करते हैं, पुट कर लेते हैं, इस पूरे को t पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। t इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स
माइनस साइन एक्स। तो डी टी क्या होगा? तो डी टी इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, और साइन एक्स का हमारे पास माइनस कॉस एक्स। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। ये डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू है। बोले यार एक्स साइन एक्स तो है ही नहीं ऊपर हमारे पास, तो हम करेंगे क्या? बोले बात तो सही है यार, एक्स साइन एक्स नहीं है, तो हम कैसे करें इस चीज़ को? तो देखो जेई का क्वेश्चन है तो क्या होता है, फिर सामने वाले ने ये दिमाग लगाया, चलो कोई बात नहीं, ये माइनस साइन ले लो, यहाँ एक्स लिख दो और यहाँ पे माइनस एक्स साइन एक्स लिख लो। तो यहाँ पे साइन एक्स से आप डिवाइड कर दो, हिसाब बराबर, और ये लिख लिया हमने एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आप बोलो इस वाले का इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं, इसको आप ले लो सेकंड फंक्शन और इसको ले लो फर्स्ट फंक्शन। देखिए कितना बेहतरीन हो जाता है काम। माइनस साइन बाहर, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो देखो एफ एक्स की पावर -2, इसका इंटीग्रेशन होगा क्या? इसको ऐसे लिख लें हम, माइनस एक्स साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव, और यहाँ लिख लें एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर रेज टू द पावर -2 dx। ये क्या आ जाएगा आपके पास? एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स रेज टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। तो ये नेगेटिव, ये नीचे आ जाएगा। फाइनली ये आ गया आपके पास -1 अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स। तो एक्स अपॉन साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? नीचे आ गया साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 माइनस एक्स कॉस एक्स। ठीक है जी, और इसका इंटीग्रेशन आपको दिख ही रहा है, इसका इंटीग्रेशन आपको दिख ही रहा है, तो ये इधर मिटा देते हैं। इसका इंटीग्रेशन नेगेटिव ऑफ दिस आएगा। तो हमने ये लिख लिया, नेगेटिव की वजह से ये प्लस, और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये फाइनली आ गया माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बिल्कुल इक्वल है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया और माइनस साइन आ गया, तो मैंने माइनस साइन बाहर निकाल दिया और बचा क्या? साइन स्क्वायर एक्स, जिसको हमने लिख दिया कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। हमने इसको लिख दिया कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉट एक्स, तो ये प्लस कॉट एक्स हो गया, एन प्लस सी, ब्रैकेट ओपन करके साइन चेंज करना है कर दीजिए, और ये देखिए इंटीग्रेट हो गया। तो इस डिफरेंट टाइप से भी जो है आपकी इंटीग्रेशन वो बाई पार्ट्स लग सकती है, इसको जरा ख्याल रखने का है। ठीक है, ये अब आ जाते हैं क्या इंटीग्रेशन का एक और पार्ट। इंटीग्रेशन में ऐसी कोई कहानी आपके पास कभी आ जाए कि e रेज टू द पावर x हो
और यहाँ पे दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है और दूसरा एफ डैश एक्स है। क्या है उसका डेरिवेटिव है। तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई रेज टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। बोले ये कैसे आ गया। तो इसकी डेरिवेशन देखिए, मुझे अगर ये क्वेश्चन मिलता तो मैं ऐसे करता है, इसको लिख लेता ई रेज टू द पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स और ई रेज टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अब एक्सपोनेंशियल तो हमेशा लास्ट फंक्शन होता है, इसलिए ये सेकंड फंक्शन हुआ, ये फर्स्ट फंक्शन हुआ। इस फर्स्ट वाले पार्ट में मैं बाई पार्ट्स यूज कर लूंगा, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन integration of second function that is e raised to the power x minus derivative of first function that is f dash x integration of second function that is e raised to the power x। और यहाँ पे इसको हमने बाई पार्ट्स नहीं लगाया, एज इट इज छोड़ा हुआ है। अब देखिए ये दोनों सेम है, ये कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या आपके पास, वही e raised to the power x into fx एंड कांस्टेंट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो प्लस सी हमने यूज कर लिया। तो ये एक पार्ट आपको याद रखना है कैसे होता है। जैसे आपके पास आ जाए, मैं क्वेश्चन ले लूं कि भाई ई रेज टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करने के दो रास्ते हैं, या तो आप फर्स्ट पार्ट आपको दिख जाए कि ये एफ एक्स है, ये इसका डेरिवेटिव है कॉस एक्स, तो इन दोनों के साथ बाई पार्ट्स लगा लो, ऐसे कट हो जाए और आपका काम हो जाए। या इसका रिजल्ट सीधा ऐसे भी आप लिख सकते हो कि आपने एफ एक्स लिखा कि एफ एक्स हमारा साइन एक्स है, एफ डैश एक्स हमारा कॉस एक्स होगा, फिर ये वाली हमने फॉर्म लिख दी, सीधा इसका आंसर लिख दिया, दैट इज ई रेज टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। ई रेज टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन इतना आसान होता नहीं है। इसमें दो बातों का ख्याल रखना है, ये फार्मूला जब लग रहा है तो x जो है वो हमारा उसका कोफिशिएंट 1 है। x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तब ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कुछ भी होगा तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई कैसे हो। और इसमें कुछ पंगेबाजियां भी रहेंगी, बीच का साइन प्लस ही रहेगा, ये भी याद रखने का है। एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स नहीं होना चाहिए, प्लस एफ डैश एक्स होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन हमने लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स इनटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नॉर्मल तरीके से सोचते हैं, दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन है, एक्स को टी पुट करने का कोई फायदा नहीं है, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं बाई पार्ट्स के हिसाब से। एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन होगा और ई एक्स हमारा सेकंड फंक्शन होगा। और बाई पार्ट्स में क्या होता है, धीरे धीरे एक फंक्शन गायब होता है, लेकिन इसका तो डेरिवेटिव होगा, तो देखो नीचे पावर 4 आ जाएगी। तो बाई पार्ट्स तो हमें नहीं लगानी चाहिए, हमें ये बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ई एक्स के साथ अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाए, एक फंक्शन हो दूसरा उसका डेरिवेटिव हो, तो शायद हमारे लिए सॉल्व करना आसान है। इसलिए हमने सोचा कि चलो इसको एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं ई रेज टू द पावर एक्स, इसको दो पार्ट में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो x को हमने लिख दिया 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। इसको सेपरेट करें, ई रेज टू द पावर एक्स, यहाँ आ गया 1/1 और यहाँ पे आ गया ऐसे लिख लेते हैं, प्लस साइन माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें दिख गया ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यही होगा, तो इसका रिजल्ट सीधा आ गया हमारे पास, दैट इज ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, एक और ले लेते हैं, ई रेज टू द पावर एक्स
हाँ शुभम बताओ। सर ये शुरुआत में क्यों नहीं लगाए थे इसमें हम्म, इंटीग्रल पार्ट्स? शुरुआत में बाई पार्ट्स क्यों नहीं लगाया, यही ना हाँ हाँ। भाई, ये फर्स्ट फंक्शन होता और ये हमारा सेकंड फंक्शन होता। इसका डेरिवेटिव सोच के देखो कितना बड़ा होगा, सोच पा रहे हो? तो भाई साहब ये तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ना, और ई एक्स का ई एक्स ही रहना है, समझ पा रहे हो? होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 या 1 प्लस एक्स, ये इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बाई पार्ट्स जो है वो सुसाइडियल अटेम्प्ट होगा कि आप खुद जाके उसकी जाल में फंस गए। वो फंसाना चाहता तो और आप फंस भी गए, इसलिए आपने ऐसे नहीं किया। ठीक है शुभम? यस। ठीक, एक और देखते हैं, या एक ट्राई करो आप लोग। e raised to the power x into x cube plus x plus 1 divided by 1 plus x square raised to the power 3/2। ट्राई करो। हाँ शुभम बताओ। सर जो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन है ना, इसको तोड़ लेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स और एक प्लस वन में अलग। एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हम्म प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। फिर एक्स कॉमन ले लेंगे एक्स क्यूब में से और एक्स में से। हम्म एक्स स्क्वायर हम्म प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर था हम्म, की पावर 3/2। ठीक है, तो इसको काट देंगे और ये 1/1 प्लस एक्स की पावर 3/2। डिफरेंस दोनों एक दूसरे के डिफरेंस से मतलब। इससे से कट करेंगे तो पावर हाफ बच जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। और ये इसका डेरिवेटिव है, चेक कर लिया है ना? यस तो सर। अगर ये हाँ ये इसका डेरिवेटिव है तो इंटीग्रेशन हो गई एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, गेम खत्म। एक और देखिए, ये है हमारे पास हाँ मोहित बोलो।
सर इसका डेरिवेटिव कैसे हुआ? निकाल के देखो, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसका होल स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, राइट। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 माइनस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ दिस तो अंडर रूट में है तो 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, ये 2 कैंसिल, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो आप इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 लिख लो फिर, और यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो गया 1/this, ये इसका डेरिवेटिव तो है। ठीक है मोहित, यस सर। चलिए अब आ जाते हैं इधर, कि इंटीग्रेशन ऑफ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर। अभी तो चलो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो इस कॉन्सेप्ट के आसपास घूम रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आपने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा भी है। तो भाई log x का तो अभी बाई पार्ट्स से निकाला था, 1/log x का क्या करेंगे भाई, बाई पार्ट्स करेंगे, 1/log x को एक फंक्शन लेंगे, x को दूसरा फंक्शन लेंगे, वैसे इंटीग्रेट करके फिर निकालेंगे, दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। और दूसरा एक चीज और है कि भाई log x को अगर t पुट करो तो dx जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है, तो थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं पुटिंग करते हैं। तो हमने पुटिंग की, हमने पुट कर लिया log x इज इक्वल टू t, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, e रेज टू द पावर t, तो dx क्या आ गया हमारे पास, e रेज टू द पावर t dt। तो यहाँ पे पुट कर दें तो dx की जगह e रेज टू द पावर t dt, और ये log x हमारा ये था, ये 1/t प्लस माइनस 1/t स्क्वायर, तो ये फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन आ गई रेज टू द पावर t अपॉन t प्लस c, e रेज टू द पावर t अपॉन t प्लस c। तो इससे बढ़िया हो सकता था ये क्वेश्चन, इसमें मज़ा नहीं आया। ये क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि इंटीग्रेशन ऑफ log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर, अब ये अच्छा क्वेश्चन होता है। देखिए सेम पुटिंग होती, सब कुछ सेम ही रहता, तो यहाँ आ जाता log t और यहाँ आ जाता 1/t स्क्वायर, dx जो है वो et dt में चेंज हो जाता है, ये et हो जाता है, ये dt हो जाता है। लेकिन ये इसका डेरिवेटिव नहीं है, ये इसका डेरिवेटिव नहीं है। आप बोलो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप ऐसे लिख लो e रेज टू द पावर t log t, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/t, तो ऐड कर दो, 1/t सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 1/t स्क्वायर लिख दो, ठीक है, और ये आप dt कर दो। इसमें हो सकता है थोड़ा मुझे चेंज करना पड़े, ये प्लस था या माइनस था मुझे याद नहीं, चेक कर लेते हैं अभी। अब बोलो इसको सेपरेट कर दीजिए, आप करो सेपरेट, यहाँ पे लिख दो e रेज टू द पावर t log t प्लस 1/t, एक पार्ट ये आ गया, माइनस dt तो होगा ही, e रेज टू द पावर t, ये प्लस होगा तो बात बनेगी, ये प्लस, यहाँ प्लस, ये माइनस, तो ये प्लस,
ई रेज टू द पावर टी माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 1/t, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, लेकिन इसको हम ऐसे लिख रहे हैं -1/t²। अब दो ऐसे फंक्शन आ गए, ये फंक्शन ये उसका डेरिवेटिव, ये फंक्शन ये उसका डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन आ गई सीधा हमारे पास E_t log t यहाँ से, और यहाँ से आ गया -t/t एंड प्लस सी। अब बाकी t की वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये भी चीज़ क्लियर होगी। अब थोड़ा सा और आगे चले, ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जो है वो आपका कंप्लीट हो गया, इसके अलावा कोई फंडा वंडा इसमें है नहीं। ये कहने वाली कहानी हो जाएगी कि मैं ऐसे बना दूं आपका, ये देखो मैं बोलूं कि e रेज टू द पावर x यहाँ लिखा होता है, यहाँ fx लिखा होता है, यहाँ पे f डैश x लिखा होता है, और यहाँ dx होता है। तो बेसिकली यहाँ x है। तो ये मान लो कि e रेज टू द पावर 5x है। यहाँ पे f ऑफ 5x है, और यहाँ पे f डैश 5x है, और यहाँ पे लिखा हुआ d 5x। तो उस केस में भी आप इसका रिजल्ट क्या लिखोगे, e रेज टू द पावर 5x इंटू f ऑफ 5x प्लस सी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको नॉर्मल तरीके से समझ लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, वहाँ से ये बात समझ में आएगी क्या है। जैसे इंटीग्रेशन है आपके पास e रेज टू द पावर tan इनवर्स x इंटू 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सीधा तरीका तो यही है कि भाई e रेज टू द पावर x है, तो tan इनवर्स x को हम t पुट करेंगे, और t पुट करके फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि e रेज टू द पावर x कोफिशिएंट 2 भी नहीं होना चाहिए, k भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि भाई हमने पुटिंग की, चलिए पहले पुटिंग कर लेते हैं। तो t इज इक्वल टू tan इनवर्स x dt जो है वो हमारा क्या हो गया, तो dt इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फाइनली आ गया e रेज टू द पावर t dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt में चेंज हो गया। तो x की वैल्यू क्या होगी, tan t। तो मैंने लिखा 1 प्लस tan t प्लस tan स्क्वायर t, और फिर हमने लिख लिया क्या, e रेज टू द पावर t tan t और 1 प्लस tan स्क्वायर t सेकेंड स्क्वायर t आ गया। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि भाई ये फंक्शन ये उसका डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन हो गई e रेज टू द पावर t tan t। मैं दूसरा क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं दूसरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो फंक्शन था e रेज टू द पावर tan इनवर्स t, यहाँ पे हमारे पास था 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx लिखा हुआ है। मैंने इसको ऐसे लिख दिया e रेज टू द पावर tan इनवर्स t, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिख दिया d tan इनवर्स x। d tan इनवर्स x, ये भी x था। अब यहाँ पे हमारे पास बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो जब इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक तरीके से ये कुछ भी है, टी है, तो यहाँ पे वही आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे tan थीटा, तो वो डायरेक्टली आप समझ पाओ, इसके लिए ये लिखा हुआ है। नहीं समझ में आता, जैसा है वैसे ही चलेगा, आप पुटिंग करोगे और निकालोगे। आगे एक और कॉन्सेप्ट है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ इर्रेशनल फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ इर्रेशनल फंक्शन, इसमें भी एक टाइप है, बाकी कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो कल सिखाऊंगा। इसमें सिर्फ एक टाइप आप कर रहे हो अभी कि dx अपॉन px इंटू √qx, where px and qx are polynomial and degree of px and qx is less than equal to, इसका मतलब क्या होगा, या तो लीनियर होगा या क्वाड्रेटिक। तो अगर लीनियर और क्वाड्रेटिक हो तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, दोनों लीनियर, दोनों क्वाड्रेटिक, बाहर वाला लीनियर अंदर वाला क्वाड्रेटिक, अंदर वाला लीनियर बाहर वाला क्वाड्रेटिक। तो ये 4 केसेस हमें पढ़ने हैं यहाँ पे। तो केस नंबर 1, केस 1, when px and qx both are linear, उस केस में क्या करना है, आपको पुट करना है कि पुट qx इज इक्वल टू टी स्क्वायर। qx को आपको टी स्क्वायर पुट करना है, ये रूट चला जाएगा, और पुटिंग का पर्पस भी आप समझ में ही आ रहा होगा कि रैशनल जो पावर है वो कम से कम खत्म हो जाए, हमारा काम हो जाएगा। केस 2 कि when px is quadratic and qx is linear, उस केस में क्या करेंगे, पुट qx इज इक्वल टू टी स्क्वायर। मतलब सिंपल सी बात क्लियर हो गई कि बाहर लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो, अंदर वाला अगर स्क्वायर रूट में जो टर्म लिखी है वो लीनियर है तो उसको आप टी स्क्वायर पुट करोगे और सॉल्व कर लोगे। केस 3, when px is linear and qx is quadratic, उस केस में आपको पुट करना है कि पुट px इज इक्वल टू 1/t, px इज इक्वल टू 1/t। ये क्यों पुट करेंगे देखेंगे। एंड केस 4, when px and qx both are quadratic, then put x is equal to 1/t। अब ये चारों बातें हैं क्या, कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ये देखें।
तो पहला पार्ट हमने ये लिया कि dx अपॉन x प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 3, दोनों लीनियर है। लीनियर है तो अभी आपने सिखाई है कि आप पुट कर दोगे x प्लस 3 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो dx हमारा आ जाएगा 2t dt। आपने उठा के यहाँ पुट किया, dx की जगह 2t dt, नीचे x की जगह क्या आ गया, x की जगह आपने टी स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 और ये अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर मतलब टी, ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए सॉल्व हो गया, ये आपका आ गया डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, और इसका फार्मूला आपको पता है, सम स्पेशल इंटरवल 1/2a, 2 इंटू 2a1 लॉग ऑफ टी माइनस 1/p प्लस 1 प्लस सी। टी की वैल्यू उठा के आप पुट कर दोगे तो समझ में आ गया कि भाई यहाँ से ऐसे सॉल्व हो जाएगा। सेकंड है कि भाई बाहर वाला क्वाड्रेटिक हो, हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 कुछ मान लेते हैं, और अंदर फिर से लीनियर हो एक्स प्लस 1, बोले इंटीग्रेट करो। यहाँ पे भी आपने बोला कि भाई पुट करेंगे, अभी आपने सिखाया कि भाई जो लीनियर है तो इसको आपने टी स्क्वायर पुट किया, डी एक्स हमारा आ गया 2t dt। डी एक्स आ गया 2t dt, यहाँ पुट करते हैं, डी एक्स की जगह हमने पुट किया 2t dt, और एक्स हमारे पास आ गया टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2, और ये अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर का टी, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये गायब। ऊपर हमारे पास बच गया 2 dt, नीचे आ गया हमारे पास t4 माइनस 2t स्क्वायर एंड प्लस 3। और बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका कल ही आपने सीखा है। क्या करते थे, इसके स्क्वायर रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, मतलब 2√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो √3 आएगा ऊपर 2√3, उसको √3 प्लस √3 टी स्क्वायर ऐड कर देंगे, टी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। अब आ जाते हैं केस 3 पे। केस 3 जो है उसमें उसने बोला कि बाहर वाला लीनियर हो, ले लेते हैं एक्स प्लस 1, और अंदर वाला क्वाड्रेटिक हो, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे इस पुटिंग का क्या फायदा, तो पुट क्या करना था, तो पुट उसने बोला था कि पूरे पी एक्स को 1/t पुट कर लो, मतलब एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1/t। तो डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, डी एक्स आ गया -1/t स्क्वायर डी टी। यहाँ पे पुट करते हैं, ये डी एक्स की जगह आ गया डी टी, ये माइनस साइन टी स्क्वायर यहाँ कहीं लिख देते हैं, ये हमारा 1/t, और यहाँ पे स्क्वायर एंड प्लस 2। सॉरी, ये 1/t था, टी ऊपर ही भेज देता हूँ, ये टी आ गया, डी टी स्क्वायर का टी स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ अंदर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 था, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/t माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 2। ये टी कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, माइनस डी टी, ये टी, और यहाँ पे देख लीजिए अंडर रूट में क्या क्या आएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 1/t स्क्वायर माइनस 2/t प्लस 1 प्लस 2। ये एलसीएम ले लेते हैं, ये माइनस साइन, ये डी टी,
यहाँ पे t है, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2t प्लस 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी स्क्वायर, तो t हो जाएगा, ये t कैंसिल, इस सब में स्पेशल इंटीग्रल की फॉर्म आ गई। यहाँ से मुझे लगता है आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट द फोर्थ वन में वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है। फोर्थ वन में वैसे ही आपको x इज इक्वल टू 1/t पुट करना और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एनसीईआरटी से, स्कूल एग्जाम से रिलेटेड आपकी इंटीग्रेशन सारी खत्म हो गई, लेकिन अभी भी हमारा पार्ट बचा है। आपको बोला था कि एक यूलर सब्स्टिट्यूशन करनी है, हमें एक रिडक्शन फार्मूला करना है और कुछ पार्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका सीखना है। तो ये सारा काम कल करेंगे। तब तक आप पूरी एनसीईआरटी जो असाइनमेंट भेजा गया वो असाइनमेंट वगैरह सब कंप्लीट करके रखिए। कल कर लेते हैं ये, परसों से जो भी डाउट होंगे उसके सारे डाउट एक एक करके लेते रहेंगे। डेली बता दो आज कौन से वाले का डाउट ले रहा हूँ। हाँ मोहित बोलो। बोलो मोहित। सर्कल हो जाएगा पूरा चैप्टर। हाँ मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा, 2-4-5% बचने के चांस है, बस मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा। काम तो जितना पढ़ा है आपने उससे भी चला जाएगा, लेकिन अच्छे क्वेश्चन जो है उसमें आप फंसोगे, इसलिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें सिखानी। रिडक्शन फार्मूला आपके सिलेबस में नहीं है और यूलर सब्स्टिट्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो उस नाम से नहीं आके किसी नाम से तो आ ही सकता है, ठीक है। तो कल का ये रहेगा, कल करते हैं फिर। डन, ओके।